हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज अमूल के पेज पे एक बार फिर मैं गुजरात से नडियाद से पुनीता देसाई होम शेफ कुकिंग क्लास के किचन में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं लजानिया का नया वर्जन लेके आई हूँ। लजानिया के लिए हमें वैसे तो लजानिया सीड्स की ज़रूरत होती है, लेकिन कभी कभार कई छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे अवेलेबल नहीं होती है, तो आज मैं इसकी जगह ब्रेड का यूज़ करने वाली हूँ और मैं आज ब्रेड लजानिया बनाने वाली हूँ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबको सुनाई देता है और दिखाई देता है ना? प्लीज चैट बॉक्स में लिखना। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, चीज, व्हाइट सॉस के लिए हमें चाहिए मिल्क, बटर और मैदा का रिप्लेसमेंट आप गेहूं का आटा भी ले सकते हो, व्हीट फ्लोर। और वेजिटेबल्स चाहिए स्टफिंग के लिए, ओनियन, 3 कलर्स के बेल पेपर्स है, जुकीनी है, और ये जो अमेरिकन स्वीट कॉर्न आते हैं वो है, और बेबी कॉर्न है। आपकी लोकेलिटी में जो नहीं मिलता उसकी रिप्लेसमेंट में आप दूसरा कोई ब्रोकोली है या कॉलीफ्लावर है ये ऐड कर सकते हो। और कैप्सिकम भी आपको ये नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह ग्रीन कैप्सिकम ज्यादा लेके भी आप बना सकते हो। ओनियन है। फिर हमें इसके लिए चाहिए टमाटर। जो रो टोमेटोज आता है उसकी प्योरी भी चलती है, लेकिन आज हमारी ये रेसिपी जल्दी से पूरी हो इसलिए मैंने उसे बॉईल करके रखा है। ये बॉइल्ड टोमेटोज है। ये हमें जो रेड सॉस बनाना है उसके लिए है। पहले हम व्हाइट सॉस बनाएंगे और गार्लिक चिली, रेड चिली सॉस है, स्वीट चिली सॉस है, केचप है, ऑयल है, बटर है और नमक है। मैं 1.5 टेबल स्पून जितना बटर ले रही हूँ। ये हम व्हाइट सॉस पहले प्रिपेयर करते हैं। और उसमें मैं 1.5 टेबल स्पून जितना मैदा ले रही हूँ। बटर थोड़ा मेल्ट हो जाए तो मैं उसमें ऑल पर्पस फ्लावर ऐड कर रही हूँ, मैदा। उसे अच्छी तरह से हमें भूनना है। और इसे स्लो फ्लेम पे करना है। ये जो मैदा हम रोस्ट करते हैं, भूनते हैं, उसकी जो खुशबू है वो आए और उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक उसे हमें भूनना है।
देखो ये मैदा अच्छी तरह से भुन गया है। अब इस स्टेज पे आप बिगनर हो तो गैस की स्विच को ऑफ कर दो और उसके बाद में आप इसमें दूध ऐड कर दो। ये मैंने 1.5 कप जितना दूध लिया है। उसे ग्रेजुअली डालना है और लम्स ना हो जाए इसका हमें ध्यान रखना है। गैस बंद करने के बाद आप डालोगे तो आपके जो ये सॉस है उसमें लम्स नहीं क्रिएट होंगे। अब मैं गैस की स्विच ऑन कर देती हूँ और उसे अच्छी तरह से कुक करने के लिए रखती हूँ। उसे हमें गाढ़ा होने तक कुक करना है। ये गाढ़ा होता है तब तक मैंने जो रेडी वर्जन रखा है वो आपको दिखाती हूँ, जो मुझे अभी ओवन में बेक करने के लिए रखना है। सारी प्रोसीजर मैं आपको दिखाने वाली हूँ, लेकिन ये जो है मेरा रेडी वर्जन है वो मैं बेक करने के लिए रखूँ, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये मेरा रेडी वर्जन है और मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। मैंने मेरे ओवन को प्रीहीट करने के लिए रखा है 180 पे। अब मैं उसे 15 to 20 मिनट्स के लिए बेक करने वाली हूँ। 1 by 1 मैंने लेयर किए, मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ, लेकिन हमारा वक्त बिगड़े ना इसलिए मैंने ये रेडी रखा है। देखो ये गाढ़ा होने लगा है, जैसे जैसे कुक होगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होने लगेगा। उसे छोड़ देना नहीं है। हमारे जो स्पैचुला है उसके ऊपर चिपका रहे तब तक उसे कुक करना है। ये ऐसे चिपका रहे तब तक हमें कुक करना है। अभी थोड़ी देर है। ये सब आप कोई गेस्ट आने वाले हो तो रेडी करके रख सकते हो, और जब असेंबल करना हो तब असेंबल करके आप उसे बेक कर सकते हो, और असेंबल करके भी आप रख सकते हो। इसे आपको कहीं बाहर जाना है तो आप असेंबल करके जा सकते हो। आने के बाद ओवन चालू करके आप उसे बेक कर सकते हो। देखो इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है। देखो ये हो गया है हमारा। अब जब ये ठंडा होगा तो ये गाढ़ा होने वाला ही है, तो बहुत कुक नहीं करते हैं हम उसे। बहुत गाढ़ा हो जाएगा तो भी वो स्प्रेड नहीं होगा उसके ऊपर। तो इसी स्टेज पे मैं उसे स्विच ऑफ करती हूँ और एक कंटेनर में ले लेती हूँ। अब इसी पैन में मैं पहले जो हमारे वेजिटेबल्स है उसे थोड़े से हमें कुक करने हैं। बहुत ज्यादा कुक नहीं करने हैं क्योंकि वो अंदर जाने के बाद भी कुक तो होने वाले ही है ओवन के अंदर, तो उसे थोड़ा क्रंच रखना है, फिर भी कुक करना है। तो मैं इसी
पैन में उसे मैं बटर के साथ सौते करूंगी। तो ये हमारा व्हाइट सॉस रेडी है, सबको दिखाई देता है। अभी मैं उसे साइड पे ले लेती हूँ। इसमें आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, लेकिन बटर के साथ उसके जो वेजिटेबल्स है उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। मैंने जो वेजिटेबल्स लिए हैं उसमें आप उसका रिप्लेस कर सकते हो। आपके बच्चे को जो भी वेजिटेबल्स अच्छे लगते हो वो आप ले सकते हो। अभी मैं उसमें 1 टेबलस्पून जितना गार्लिक ऐड कर रही हूँ। आप ज्यादा लहसुन खाते हो तो डाल सकते हो, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा लहसुन अच्छा नहीं लगता, तो मैं थोड़ा ही डाल देती हूँ। लहसुन थोड़ा सा कुक हो जाए उसके बाद में हमें उसमें ओनियन डालना है। 1/2 कप जितना ओनियन डालना है हमें। ओनियन के साथ में भी मैं बेबी कॉर्न भी ले देती हूँ। बेबी कॉर्न और जुकीनी दोनों मैं ओनियन के साथ में ले लेती हूँ। उसे हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। उसमें क्रंच रखना ही है हमें। आप कॉलीफ्लावर भी ले सकते हो, ये मैंने एक्सोटिक वेज लिए हैं। आप हमारे रेगुलर वेज भी यूज कर सकते हो। अब मैं 3 कलर के बेल पेपर ले रही हूँ, ये भी 1/2 कप है। और ये जो जुकीनी और बेबी कॉर्न थे वो मैंने 1/4 कप लिए थे। कितना कलरफुल लग रहा है। अब मैं स्वीट कॉर्न ऐड करती हूँ।
नमक टेस्ट के मुताबिक, एज पर योर टेस्ट। थोड़ा रेगुलर चिली पाउडर, ये स्वीट चिली सॉस है, ये मैं 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। और दूसरा मैं टेस्ट करने के बाद ऐड करूंगी। हमें उसमें वो स्वीटनेस नहीं चाहिए, इसलिए उसे हमें कम ही यूज करना है। मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। सॉरी, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। ये मैं ऑरेगानो ऐड कर रही हूँ। और ये ऑप्शनल है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैं ऐड करती हूँ। पिज्जा सीजनिंग है, उससे उसका टेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन आप नहीं ऐड करोगे तो भी चलेगा। मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा है। ये हमारे वेजिटेबल्स रेडी है, इसे भी मैं एक कंटेनर में ले लेती हूँ, बाउल में ले लेती हूँ। अब मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ 2 टेबलस्पून। ऑलिव ऑयल को ज्यादा कुक नहीं करना चाहिए हमें, मीन्स कि गरम नहीं करना चाहिए ज्यादा। उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून जितना लहसुन ऐड कर रही हूँ। और ये फिर से हाफ कप जितना ओनियन लिया है मैंने, वो ऐड कर रही हूँ। आप कहाँ से जुड़े हो वो चैट बॉक्स में लिखना, कौन कौन ये कहाँ से देख रहा है ये चैट बॉक्स में लिखना। और यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो।
ऑनियन ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर टोमेटो प्योरी ऐड करनी है मुझे। 1.5 कप जितनी टोमेटो प्योरी हमें चाहिए। ये आप कच्ची भी ले सकते हो, कच्ची टोमेटो की, और बॉइल्ड टोमेटो की। मैंने बॉयल करके रखा है क्योंकि ये जो हमारा सॉस है वो जल्दी से कुक हो जाए, इसलिए मैंने अभी उसे बॉईल करके रेडी ही रखा है। तो मैं ये उसके अंदर ऐड कर देती हूँ। मीठू, सॉल्ट, नमक, मिर्ची, रेड चिली पाउडर, केचप। वो सब्जी में स्वीट चिली सॉस लेना था और इसमें हमें केचप लिया है। इनमें चिली फ्लेक्स ऐड करती हूँ। ये ऑरेगानो, थोड़े से चिली फ्लेक्स कम लग रहा है, मैं ऐड करती हूँ। और ये थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग। पिज्जा सीजनिंग ऑप्शनल है, आपको ऐड करना है तो ही आप करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। हमारा ये लजानिया का सॉस रेडी हो गया है। ये बॉईल किया हुआ था तो जल्दी से हो गया। अब कच्चा होगा टमाटर तो थोड़ी देर ज्यादा लगेगी। इसे भी मैं एक बाउल में ले लेती हूँ।
ब्रेड की स्लाइस को निकाल देनी है और ब्रेड को हमें थोड़ा रोल करना है। ब्रेड को रोल करके थोड़ा सा हमें पतला करना है। ब्रेड फ्रेश होनी चाहिए। मैं बाउल को ग्रीस कर लेती हूँ। अब हम लसान्या को असेंबल करने वाले हैं। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। पहले हम रेड सॉस को बाउल में उसका लेयर करते हैं। उसके ऊपर सॉरी मैं एक बार मेरे ओवन में चेक कर लेती हूँ मेरा रेडी वर्जन। अब उसके ऊपर में देखो ये कितना गाढ़ा हो गया। हमने बनाया था तब कैसा था और ये देखो अभी भी जो ठंडा होगा तो ये ज्यादा गाढ़ा होगा। अब उसके ऊपर मैं ये व्हाइट सॉस का लेयर करती हूँ। अब ये जो मैंने ब्रेड रखी थी रोल करके वो मैं ले लेती हूँ। उसके ऊपर फिर से मैं एक बार ये रेड सॉस का लेयर करती हूँ। उसके ऊपर मैं सब्जी का लेयर करती हूँ। ये जो मैंने वेजिटेबल सौते किए हैं छोटी ब्रेड हो तो आप उसके रोल करके 2 या 3
ब्रेड को आप लगा सकते हो लेयर में। आपको ज़्यादा करना हो तो इसकी ज़्यादा क्वांटिटी डबल करके आप कर सकते हो। अब इसके ऊपर मैं फिर से ये वाइट सॉस का लेयर करती हूँ। उसके ऊपर मैं चीज, अमूल की चीज ग्रेट करती हूँ। उसके ऊपर चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, स्प्रिंकल करती हूँ और उसके ऊपर में ये फ्रेश बेसिल लीव्स आते हैं, उसे मैं फ्रेशली चॉप कर देती हूँ। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आपकी लोकेलिटी में नहीं मिलता तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो, लेकिन मिले तो विदाउट फॉरगेट डालना ही डालना। अब इसके ऊपर फिर ब्रेड का लेयर आएगा। इसके ऊपर ये रेड सॉस, ऐसे हमें 3 लेयर्स करने हैं, 3 लेयर्स। ब्रेड की साइज को कट करने के बाद ही हमें लेना है। ये सब्जी का लेयर, वेजिटेबल्स सौते किए हुए बटर वाले, इसके ऊपर फिर हम व्हाइट सॉस लेंगे। आप हेल्थ कॉन्शियस हो और आपको चीज का लेयर नहीं करना है तो सिर्फ आप ऊपर के फर्स्ट लेयर में, टॉप लेयर में भी आप चीज का लेयर कर सकते हो। ये मैं चीज का लेयर करती हूँ। चीज आप अपने टेस्ट के मुताबिक, पसंद के मुताबिक ज्यादा और कम ऐड कर सकते हो। चीज का कोई मेजरमेंट नहीं है। उसके ऊपर फिर से बेसिल फ्रेश, वैसे तो उसे हाथों से ही कट करना चाहिए छोटे छोटे टुकड़े में। अब फिर
एक ब्रेड का लेयर, चिली फ्लेक्स ऑरेगानो, ये वेजिटेबल का लेयर, बटरी वेजिटेबल्स, इसके ऊपर व्हाइट सॉस, आपको चीज स्लाइस के टुकड़े करके डालना हो तो भी आप ऐड कर सकते हो। ये परफेक्ट इतना ही होगा। और उसके ऊपर मैं चीज का लेयर करती हूँ। पूरा मैं इसे चीज से ढक देती हूँ। तब तक मेरा रेडी वर्जन भी रेडी है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ और मेरी जो रेसिपी है उसे मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ। पहले हमें बटर में ऑल पर्पस फ्लोर को थोड़ा सा रोस्ट करना है, भुनना है और उसमें दूध मिल्क डाल के, अमूल का मिल्क डाल के हमें उसे कुक करना है गाढ़ा होने तक और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है। आप चाहो तो उसमें चिली फ्लेक्स ऑरेगानो ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया है क्योंकि उसका हमने इसमें भी लिया है। तो ये हमारा व्हाइट सॉस रेडी हो गया। उसके बाद में हमें बटर में सारे वेजिटेबल को लहसुन के साथ में सौते करना है और बाद में हमें जो हमारा सॉस है उसके लिए हमें बटर ऑलिव ऑयल लेना है। ऑलिव ऑयल में लहसुन को थोड़ा सा कुक होने पर प्याज डाल के हमें टोमेटो प्योरी, कुक या अनकुक प्योरी आप डाल सकते हो और उसे गाढ़ा होने तक कुक करना है। और उसके बाद में हमें उसमें भी एक चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो और पिज़्ज़ा सीजनिंग ऑप्शनल है, डालना है। वेजिटेबल्स में आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो ये हमारा जो लजानिया है उसका रॉ वर्जन रेडी है। अब मैं आपको रेडी वर्जन सबको दिखाती हूँ।
ये हमारा रेडी वर्जन रेडी है। लसान्या बेक होके रेडी है। आशा रखती हूँ सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप सब लोग एक बार बनाएंगे और जो भी आपको कैसा बना वो हमें इस अमूल के पेज पे फीडबैक दे देंगे। अमूल पेज पे लाइव होने के लिए अभिषेक सर और दीपा मैम का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग, बाय बाय।